हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.2 पे पहुंच चुके थे। प्रश्नावली 4.1 ख़त्म हो चुके थे। अरिहंत की किताब से हम पढ़ा रहे हैं और आपका अरिहंत की किताब आपको सामने दिखाई भी दे रही भैया। तो इस प्रश्नावली के लिए आप अगर अपनी किताब में देखते हैं तो भैया बहुत भयंकर यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं और उनको समझने की बात आ जाती है यहाँ पे, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं भैया? यहाँ पे एक्सरसाइज 1 ख़त्म हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपने इसको हाई स्कूल में पहले से पढ़ रखा है, बस हल्का हल्का देखते चलते हैं। आपने साइन के बारे में पढ़ा था कि लंबटे कर्ण होता है। लाल बड़े काका तो आपको याद ही होगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी का याद होगा, बस वही सेम चीज़ है। जैसे कि अगर टैन ए बराबर दिया गया है तो बाकी सब के मान निकालना और उसके बाद उसकी वैल्यू रख कर के हल करना, ये सब हाई स्कूल वाला मैटर है। वही सब यहाँ पे फिर से चल रहा है। और यहाँ पे देखने को क्या मिल जाता है, अगला वाला त्रिकोणमिति के विशेष कोणों पर अनुपात। सब कुछ पहले से पता है कि 90 तक आपने टेबल याद करके रखी ही होगी। आगे के जो दिखाई दे रहे हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ख़त्म होते होते याद हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी बाकी है, ठीक है। धीरे धीरे देखते चलेंगे। 90 तक का याद होगा, उसके आगे के याद करा दिया जाएगा। तुरंत नहीं याद कराएंगे, बस ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। और ये वाला, जब त्रिकोणमिति के जो रूल्स होते हैं कि कॉसेक साइन को उल्टा होता है, सेक कॉस का, और टैन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। हालांकि टैन बराबर 1 अपॉन कॉट भी होता है, और कॉट बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट बराबर 1 अपॉन टैन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब पहले से पता है तो उसी के आधार पे ये हाई स्कूल में भी था, ये पूरी टेबल हाई स्कूल में भी थी, आपने उसको देखा था। और हमने कहा था कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, और बदलना भी आपने सीखा था। हाई स्कूल में सब कुछ सीखा था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से देखने को मिली। और त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह यानी कि प्लस माइनस जो होते हैं वही आपको समझना है। देखो यहाँ पे ये गुड़िल्ला खिंचाए हैं, अपन बिना गोला खींचे हुए समझेंगे। देखो यहाँ वाले जो वैल्यू होते हैं ये 0 अंश का कोण माना जाता है। ये आगे कितना 90 अंश पे आ गए, और यहाँ पे फिर 180 अंश हो जाता है, और यहाँ वाला और 90 जोड़ने पर 270 अंश पहुँच जाते हैं, और आगे पे फिर 360 अंश वापस 0 पे पहुँच गए, वही 360 है। पूरा 360 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में 4 समकोणों में बांटा जा सकता है। इधर वाला एरिया, इसको पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है, सॉरी ये वाला रहता है चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह हमको समझना था कि यहाँ पे हर एक चतुर्थांश में कोई त्रिकोणमिति जब फलन आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, यानी प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। तो उसके लिए आपको याद रखना चाहिए ASTC, ठीक है। फिर से लिखते हैं, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आपको याद रखना है ASTC। ए से होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर पहला चतुर्थांश में कोई त्रिकोणमिति फलन है, कोई भी हो, सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरे में S से होता है अपना साइन, और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। ध्यान से समझेंगे, S से होता है साइन, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यही वाला व्युत्क्रम। तो ये दोनों यहाँ पे होंगे प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में आ जाते हैं, T फॉर टाइन होता है और इसका व्युत्क्रम होता है कॉट, ये होंगे प्लस में। और चौथे में आ जाएंगे तो यहाँ पे आता है कॉस और सेक, ये हो जाएंगे प्लस में। अभी क्या इसका यूज़ है वो हम आपको दिखाएंगे प्रश्न में जब पहुँचेंगे तब, ठीक है। ये एक बार को समझा दिया, अभी फिर से समझाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान होती रहें और समझ में आती रहें। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, इसमें हमको दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करना है। पहला प्रश्न लेना है
जिसमें आपको दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसके बराबर दिया है 2 और हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जो हमको दिया गया है वहीं से हम शुरू कर पाएंगे और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो भैया यहाँ पे घाते 1 है, घाते 2 लाने के लिए हमें घाते दोनों पक्षों का वर्ग करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो कर देते हैं। कैसे होगा देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और प्लस लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है, लिख लिया और इसका वर्ग हो गया, इधर 2 का वर्ग हो गया। अब साइन थीटा का देखिए आगे वाला यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a मतलब अपना साइन थीटा, b मतलब कॉसेक थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इतना। आगे बराबर के उस पार क्या दिखाई दे रहा है, 2 का वर्ग 4 दिखाई दे रहा है। अब देखो यही चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, हमें सब कुछ समझना है इसमें कि ये क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं, प्लस 2 लिख लिया इंटू साइन थीटा लिख लिया और कॉसेक को लिख दिया, ये 1/sin के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि साइन थीटा देखिए, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा होता है और cosec थीटा बराबर भी तो 1/sin थीटा होता है। तो आप चाहे जिसको बदल सकते हो, तो बदलना तो एक तो है, एक को तो है ही, बदलते ही ये साइन से साइन कट जाएगा। अगर आप साइन को बदले होते cosec में तो cosec से cosec कट जाता है, कट तो जाता ही कुछ ना कुछ। कटने के बाद यहाँ वाला जो मिल रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे बचा है प्लस 2 और बराबर के उस पार है 4। इस प्लस 2 को उधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 - 2 हो जाएगा और घटा के क्या मिल जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 2 मिल जाएगा, मतलब 2 मिल गया और कुछ नहीं करना है, हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल करना था। तो ये तो बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो आपको चिन्हों के बारे में हम समझा रहे थे इतनी देर से, दूसरे प्रश्न में उसकी बारी आ जाती है समझने की, ठीक है। तो वहाँ से समझेंगे तो अच्छे से कुछ पल्ले पड़ेगा, आप सवाल वो करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा खुद ब खुद ही। तो सवाल जो हमारे पास दी गई है, इसमें दिया गया है कि हमारे पास जो tan a है उसकी वैल्यू कितनी है -5/12 दी गई है और a द्वितीय चतुर्थांश में है, a द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं, अन्य सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो वो देखो भाई यहाँ से शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पे तो आप जानते हो tan a बराबर आपको दिया है -5/12, ओके। और यहाँ पे देखो इसके बराबर होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ये होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक। लंब बटे आधार होता है। तो हमारे पास जो लंब दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है 5 और आधार कितना दिखाई दे रहा है 12। आप कहोगे कि माइनस क्यों छोड़ दिया, तो माइनस को भी तो रख ही सकते हैं, लेकिन क्या ही करेंगे उस माइनस का, कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माना, हालांकि इसकी मतलब ऐसे ही तो लिखा जाता है। अब हमारे पास जो नहीं पता है वो है कर्ण। कर्ण कैसे निकाला जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो गया, आधार का हो गया 12 का वर्ग, लंब का हो गया -5 का वर्ग।
और यहाँ पे 12 बराबर में 144 हो गया, ये -5 का वर्ग 25 हो गया। जोड़ने पर 169 हो रहा है और ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो रहा है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √169 और कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। तो हमें कर्ण कितना मिल गया? 13 मिल गया है। अब समझना ये है कि हमने जो आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। यहाँ पे ए मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, एस और ASTC होता है। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब बात की जा रही थी द्वितीय चतुर्थांश की। ये सवाल क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो जब द्वितीय चतुर्थांश में इसमें स्थित है तो यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। अब देखिए इसी वजह से टैन को भी माइनस में इन्होंने लिखा है, -5/2 इसीलिए दिया है क्योंकि टैन यहाँ पे माइनस में होता है। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब बाकी सबके मान निकालना शुरू करते हैं। किसके? हम निकालेंगे, सॉरी टैन नहीं लिखना था हमें, पहले लिखना था साइन ए। तो साइन बराबर देखिए लाल बटे कक्का की बारी आ चुकी है। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कितना है? 5 है, ठीक है। लंब कितना है? 5 है और कर्ण कितना है? 13 है। तो देखो भाई 5/13। अब ध्यान से समझना एक बात को कि जो 5 है वो तो माइनस में है, लेकिन चूंकि ये अपना साइन है और द्वितीय चतुर्थांश में है, सब कुछ चल रहा है द्वितीय चतुर्थांश में और यहाँ पे साइन प्लस में होता है, इस वजह से इसे प्लस में लेना होगा। ये नहीं कि -5 देखा और यहाँ पे -5 ही रख दिया, कहते कि सर ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। डोंट वरी। अच्छा, इस चीज़ में थोड़ी सी अपच मुझको लग रही है कि भैया ये -5 में हो गया, हम यहाँ पे -5 क्यों नहीं रख सकते। बात ये भी तो है कि जो -5 है कंपलसरी नहीं है कि वो माइनस जो है 5 के ही साथ जाए, वो तो 12 के साथ भी जा सकता है। पॉसिबल तो ये है ना कि आप कह सकते हो कि ये 5/-12 है, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी माइनस जो है 12 के साथ भी रह सकता है। तो इसी वजह से आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे -5 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे -12 लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या? यहाँ पे +5 लिख करके -12 लिख देता तो वर्ग तो वही मिलता, फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत हो गया, मतलब बहुत समझ लिया आपने। तो कॉस साइन जो है वो प्लस में होना ही चाहिए, तो प्लस में रहेगा। अब कॉस की बारी आ जाती है। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। तो 12/13 कर लेंगे और ये माइनस में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉस एक प्लस में होता है, कॉस नहीं। और टैन का वैल्यू तो दिया ही गया था और कॉट की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉट बराबर क्या होता है? यही टैन का उल्टा होता है। ठीक है, यही उल्टा कर दो भैया, 12/5 कर दो और माइनस तो लगा दो क्योंकि कॉट माइनस में होता है। कॉट के बाद आता है अपना सेक। तो सेक की वैल्यू क्या होती है? वो कॉस की ही उल्टी होती है, तो यही के उलट के रख दो, 13/12 कर दो, ये माइनस में लगा दो। फिर आ जाता है अपना कॉसेक, ठीक है। कॉसेक आ जाता है। कॉसेक की वैल्यू साइन की उल्टी होती है तो उसको उल्टा कर देते हैं, 13/5 कर देते हैं। अब चूँकि कॉसेक को प्लस में रखना था, पहले ही बता चुके हैं, तो ये प्लस में रहेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और प्रश्न संख्या तीसरे को कर लिया जाना चाहिए। क्या है तीसरे में? तीसरे में सेक ए के बारे में कहा गया है और इसमें कह रहा है कि ए चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो वही सेम सवाल होने वाली है, बस थोड़ा सा अंतर करने के बाद हमारे पास सेक ए दिया गया है, 13/5 की बात की जा रही है और ए कहाँ पे है भैया? चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में स्थित है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको ज्ञात करना है। तो क्या लगता है कैसे करना है? वही बात होगी अपने। शुरू करेंगे यहाँ से। क्या लिखेंगे कि सेक ए बराबर क्या होता है? 13/5 दिया गया है, लेकिन लाल बटे कक्का के पास आते हैं। कक्का
तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। जब कर्ण बटे आधार हो जाता है तो अपना जो कर्ण हो जाता है वो हो जाएगा 13 और जो अपना आधार हो जाता है आधार कारण वो 5 हो जाता है। अब हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब कैसे निकलेगा? लंब निकलेगा ऐसे, ये वाला फार्मूला लगा के, मतलब पाइथागोरस ही लगेगा और क्या लगेगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं कि इसमें भी अभी प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है? समझ लो बचवा कि इसमें दिक्कत ना होनी चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और हमको लंब निकालना है तो आधार को इधर भेज दिया, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बनेगा बराबर लंब स्क्वायर। और अगर हमको लंब निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब। वही सेम चीज़ को उधर लिखा है डायरेक्ट, ठीक। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो 13 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। सो दोस्तों 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस 5 का वर्ग यहाँ पे 25 होगा। घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 9 में से 4 गया, 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 144 मिल गया है। और घटाने पे 12 मिल जाएगा, मतलब वर्गमूल लेने पर 12 मिल जाएगा, सॉरी। तो हमारा जो लंब होता है वो 12 मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। शुरुआत करेंगे अपने साइन ए के साथ में, तो लाल बटे कक्का लिख लिए थे। लंब बटे कर्ण है भैया, लंब है कितना 12 है, कर्ण है 13, तो 12 बटे 13 लिखते हैं, 12 बटे 13 लिखते हैं। और देखते हैं कि भैया चौथा चतुर्थांश है, और आपको याद दिला दें कि ये देखें, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और यहाँ पे चौथा है। और आपको याद रखना है कि ए एस टी टी सी होता है। और चौथे चतुर्थांश की बात हो रही थी, चौथे वाले में अपना कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये जो साइन की वैल्यू है वो माइनस में मिलेगी, बस इतना सा ध्यान देना होता है। फिर कॉस की वैल्यू आ जाती है, कॉस ये देखते हैं, तो ये आधार बटे कर्ण होगा। हालांकि जो सेक होता है इसी को उलट दीजिए, आप वहाँ पे 13 बटे 5 दिया था, आप 5 बटे 13 कर दीजिए, तो हो गया ख़त्म बात। ये tan पे आ जाते हैं। और ध्यान देंगे कि सेक है, इस वजह से ये प्लस में लिखे हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं। tan वाले की बात कर लेते हैं, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 12 और आधार है 5, 12 बटे 5 लेने वाले हैं, तो लंब है 12, आधार है 5, 12 बटे 5। tan यहाँ पे माइनस में होता है तो हम यहाँ पे माइनस रख रहे हैं। कॉट की बारी आ जाती है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा ही होता है, तो इसी को उलट देंगे, 5 बटे 12 कर देंगे। और चूँकि कॉट भी यहाँ पे माइनस में ही रहेगा, क्योंकि कॉस और सेक ही प्लस में होता है, तो कॉट क्या होगा, माइनस में ही होगा। और कॉट के बाद फिर सेक आता है, सेक तो लिख चुके हैं, मतलब वो तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। कोसेक लिखने की बारी आ जाती है, तो कोसेक लिख लेते हैं। कोसेक है तो कोसेक तो होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ पे लिख दो 13 बटे 12 और माइनस में रहेगा ही। तो यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्नों को समझने में, और यह हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अब चौथी प्रश्न पर चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। प्रश्न संख्या 4 है और इसमें आप देख पाते हैं कि यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 63 अंश। तो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश है और प्लस है साइन स्क्वायर 27 बटे आपको दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर 17 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कक्षा 10 में लगा चुके हैं और उसी का ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, दोबारा आपको देखने को मिल रहा है। कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पे पूरा कोणों वाला जो हो रहा है आपको साइन है 90 माइनस थीटा तो याद ही होगा, जिसके बराबर कॉस थीटा होता है।
और कॉस 90 माइनस थीटा तो याद ही होगा, इसके बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके साथ ही अपना tan वाला भी लिख लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है ये tan थीटा होता है। और sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है अपना sec थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद ही होगी। तो ये केवल 6 रूल थे जो हाई स्कूल में आपको देखने को मिले थे। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, मतलब इसी पर बेस्ड आपको ढेर सारे और रूल भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो सारी चीज़ें आपको याद करवाएंगे और ये सब कैसे काम करते हैं वो सब भी आपको याद करवाएंगे, समझाएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में चलेगा, क्योंकि तब तक वो वाला क्वेश्चन आएगा ना, तब उसका देखा जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, जो 6वां क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड होने वाला है। इस चीज़ को पहले रूल को समझाना पड़ेगा, मतलब ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो ये पूरा रूल आपको समझाना पड़ेगा, फिर 6वां क्वेश्चन आगे चल पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये 6वां क्वेश्चन अकेला ही ले जाएगा, क्योंकि पहले रूल समझाना होगा, फिर जाकर के ये क्वेश्चन सब करवाने होंगे, फिर 7वां क्वेश्चन तो मुश्किल से हो पाएगा। 8वां क्वेश्चन भी वही से पे बेस्ड है, और अगर हम समझाएं तो 6वां, 8वां और 9वां जो क्वेश्चन हैं, ये तीनों पूरा सेट जो लेकर आए हैं, सब इसी रूल पर बेस्ड हैं। यानी ये पहले रूल समझाना होगा पूरा, उसके बाद ये काम कर पाएगा। 7वां वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पर वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी अपने चौथे वाले प्रश्न में थे। तो चौथे वाले क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं 63 और ये 27, इन दोनों का योगफल क्या है, 90 अंश हो रहा है, पक्का, ठीक है, 90 अंश हो रहा है। और 17 और 73 भी योगफल 90 अंश हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा आराम से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, देखो ऊपर वाला जो साइन स्क्वायर 63 है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये साइन स्क्वायर लिखा रहने देंगे। 27 की जगह पे हम लिख देंगे 90 माइनस 63, यानी 90 में से 63 घटाने पर हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। तो ये हमने लिख दिया। ओके, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 अंश रहने देते हैं, और इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, और ये 90 माइनस 17 है। ठीक है, 90 में से 17 घटाने पर ये 63 मिलता है। अब चूँकि इतना सब कुछ समझा चुके हैं, तो ये बदल जाएगा किस में, कॉस थीटा में, यानी कॉस 63 में। ऊपर वाला जैसे ही साइन स्क्वायर 63 अंश है, तो वैसे ही रहने देते हैं। और ये कॉस साइन बदल जाएगा कॉस में, तो अब हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अंश। ध्यान देंगे, देखो जो स्क्वायर लगा है वो स्क्वायर इसी लगा रहेगा, और जो लास्ट वाला एंगल होता है वो रख देना होता है। नीचे वाले में आ जाते हैं कि ये कॉस स्क्वायर 17 ऐसे रहने देते हैं, और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 बराबर हो जाएगा साइन, मतलब 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब पीछे वाला गिनती 17 अंश लिख दिया जाएगा। सॉरी, कोष्टक क्यों बना दिया, स्क्वायर लगाना था तो स्क्वायर लग जाएगा, कोष्टक नहीं बनाना चाहिए था, वो थोड़ा सा गलती से बन गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से समझो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमी क्या होती है, इसके बराबर होता है 1। अब यहाँ पे थीटा मतलब कोई कोण जो दोनों जगह बराबर हो। तो दोनों जगह बराबर कौन सा है, 63 बराबर है, इस वजह से ऊपर वाले की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 17 चल रहा है, इन दोनों से रिलेशन 17 बराबर हो रहा है। तो ऐसे में इनकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, और 1 में 1 से भाग देने पर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात है। जो 5वां क्वेश्चन है भैया, वो भी क्या है, इसी पे आधारित है, कुछ चेंज नहीं है, बस इसी पे बेस्ड है, सब कुछ देखेंगे। पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास है सेक 65 अंश और साइन 25 अंश माइनस कॉस 25 अंश, कॉस 65 अंश, कॉस 25 अंश और कॉसेक क्या है, 65 अंश है। ठीक है, ये पूरा लिख लिया है। आइए समझते हैं कौन किसके संपूरक हैं। संपूरक नहीं, पूरक लेना था। तो यहाँ पे 65 और 25 का योगफल कितना होता है अपना, हो जाता है। लेकिन यार अगर हम यहाँ पे कॉसेक को चेंज करेंगे तो वो सेक में कॉसेक बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा कॉसेक में। हाँ सही है।
साइन को चेंज करेंगे कॉस में बदल सकता है, सेक को चेंज करेंगे तो ये कॉसेक में बदल सकता है। अगर ये कॉसेक में बदल गया तो साइन के साथ वो कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए इसमें से एक ही बदलना है, चलो बदल लेते हैं। सेक 90 माइनस 25 कर लेते हैं। 90 में से 25 घटाने पर हमको मिल जाता है 65, और इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, इधर की ओर आ जाते हैं। ये कॉस को भी हम चेंज कर लेते हैं। 25 यहाँ पे लिख लेते हैं 90 माइनस 25, और यहाँ पे कॉसेक जो 65 अंश से रहने देते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 25 अंश हो जाएगा। और साइन 25 का मतलब होता है, इसको अगर लिखना चाहो तो 1 कॉसेक 25 अंश लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। ओके, माइनस के इस पार आते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, साइन 25 अंश हो जाएगा। और ये जो कॉसेक 25 दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, 25 दिया था तो यहाँ पे 65 लिखना था, और ये 65 प्राप्त होता, और यहाँ पे 65 है, इससे ये 65 बन जाएगा। ओके, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और क्या मिल जाएगा 1, इधर क्या मिल जाएगा 1, घटाने पे क्या मिल जाएगा 0, और ये फाइनली आंसर आ चुका है। ओके, तो ये चीज़ें आसान रहेगी। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो कुछ भी हमने आपको बताया है वो चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अगर हम समझ लें इन प्रश्नों को तो सब कुछ अच्छा से चल रहा है। और अगर मैं 10वें प्रश्न को दिखाना चाहूँ, जो कि अगले वीडियो का हिस्सा होने ही वाला है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास तो समझ में नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में समझा जाएगा। लेकिन मैं जिन कोडों के बारे में बात कर रहा था समझने के लिए, वो ये हिस्सा दिखाता है। प्रथम चतुर्थांश में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इनके जो चिन्हों को दिखा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक की, अलग अलग चतुर्थांश में जो उनकी वैल्यूज़ हैं कैसे बढ़ रही हैं कैसे घट रही हैं, उन चीज़ों को दिखाता है। हालांकि जो कोण यहाँ पे होने वाले हैं उनको लेकर के थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है, पर उतना अच्छे से नहीं समझाया गया है जितना अच्छे से हम आपको समझाएंगे। खैर, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।